नमस्कार एवरीवन, जनरल साइंस के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परमाणु संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उनके आंसर को जानेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल रामया चाकर को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी? विकल्प है 100 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से 500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु किसी तत्व की वह सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि परमाणु की खोज है वो किसने की थी। विकल्प हैं जॉन डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए जॉन डाल्टन ने। सन 1808 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा की किस शब्द से बना है? विकल्प है एटोमिया, साइंटिया, निकोजन्स, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है विकल्प है एटोमिया। परमाणु ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला कण या अविभाज्य कण। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु का आकार होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि परमाणु का आकार कितना होता है। विकल्प है 10 की घात -5 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -12 मीटर, 10 की घात -15 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब 10 की घात -10 मीटर। परमाणु का आकार अर्थात परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर होती है। तो परमाणु का आकार कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए। यह डायग्राम परमाणु की संरचना को निरूपित करता है। आगे के प्रश्न इसी डायग्राम पर आधारित हैं, अतः हम यहाँ संक्षेप में परमाणु की संरचना के बारे में समझते हैं। परमाणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक भाग धनावेशित केंद्रीय भाग होता है, तो दूसरा जो भाग है वो बाह्यतम भाग होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस अर्थात नाभिक कहा जाता है और नाभिक में दो कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु है उसका जो धनावेशित केंद्रीय भाग है, उस धनावेशित केंद्रीय भाग को है वो क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के अंदर है वो दो कण पाए जाते हैं। एक कण है वो प्रोटॉन पाया जाता है, तो दूसरा कण है वो न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन है इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अर्थात न्यूट्रॉन परमाणु का ऐसा कण है जो आवेश रहित होता है। परमाणु की नाभिक में उपस्थित इन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यानी नाभिक में उपस्थित कणों को सामूहिक रूप से है वो न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर स्थित वर्ताकार संरचनाएं हैं जो परमाणु है उसका बाह्यतम भाग बनाती है। नील्स बोर ने इन वर्ताकार संरचनाओं को कक्षा कहा। क्या कहा? कक्षा कहा। कक्षा एक द्विविमीय पथ है। कक्षा क्या है? एक द्विविमीय पथ है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। बोर के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी ये नाभिक के चारों ओर स्थित जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर फॉर्मूले के अनुसार भरे जाते हैं और यहाँ n का मान होता है 1 2 3 4 5। यानी n यहाँ पर ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं इनका क्रम संख्या का मान है।
नाभिक के पास वाली कक्षा को कैसे, वह इससे आगे की कक्षाओं को क्रमशः एल, एम, एन से दर्शाया जाता है। यानी ये जो नाभिक है, इस नाभिक के पास वाली कक्षा को के से, उससे आगे की कक्षा को है वो एल से, और उससे आगे की कक्षा को एम से, और उससे आगे की कक्षा को एन से दर्शाया जाता है। के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, व एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी प्रकार एन कक्षा, जो नाभिक के बाद की चौथी कक्षा है, तो उसमें अधिकतम है वो 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। परमाणु की त्रिज्या, नाभिक और उसके सबसे बाह्यतम कोश या कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उनके बीच की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या के नाम से जाना जाता है, और ये होती है 10 की घात -10 मीटर। यानी परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -10 मीटर। आशा है आप परमाणु की संरचना के बारे में संक्षिप्त में समझ गए होंगे। अब इस पर आधारित वो प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है जो धनावेशित होता है, और नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से नाभिक की खोज है वो किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर थी पर अल्फा कणों की बौछार करके देखा कि परमाणु का समस्त धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, और उसे नाभिक कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक की खोज है वो किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? सन 1911 के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु के नाभिक का आकार अर्थात परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? विकल्प है 10 की घात -5 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -12 मीटर, और 10 की घात -15 मीटर। सही आंसर है विकल्प द 10 की घात -15 मीटर। अर्थात परमाणु के नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर होता है। यानी परमाणु है उसकी नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है। परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परमाणु के अपरमाणविक कण। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन से ऐसे कण हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं? तो विकल्प ए, विकल्प ब एवं विकल्प स में दिए गए कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन तीनों परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द, उपरोक्त सभी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन तीनों परमाणु के अपरमाणविक कण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प है जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने। प्रोटॉन नाभिक में स्थित एक धनावेशित कण है, और इस धनावेशित कण की खोज सन 1920 में रदरफोर्ड ने की थी। सही आंसर है विकल्प ब, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज है वो कब की गई थी? सन 1920 में की गई थी। परमाणु में पाए जाने वाले मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं को हम इस ट्रिक की सहायता से है वो याद कर सकते हैं। जैसे ईंट पर नाचे, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटॉन पर आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित एक धनावेशित कण है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, धनावेश। प्रोटॉन है उसके ऊपर धनावेश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए। प्रोटॉन पर +1.602176 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है। विकल्प है 1.6726216 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, 9.109382 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, 1.674927 गुणा 10 की घात -27 kg। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726216 गुणा 10 की घात -27 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। विकल्प हैं जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है विकल्प ए, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। परीक्षा के अंदर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज है वो कब की गई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो सन 1897 के अंदर जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन का पूरा नाम है जोसेफ जोहन थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है। विकल्प हैं धनावेश, ऋणावेश, आवेश रहित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स। आर्य मिल्लिकन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109382 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.109382 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विकल्प देखते हैं जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने। न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित एक आवेश रहित कण है और इस आवेश रहित कण की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन है उसकी खोज है वो कब की गई थी, सन 1932 के अंदर की गई थी। और किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन पर आवेश पाया जाता है। अभी हमने जाना ही है कि न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित कण है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित कण है। विकल्प देखते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित एक ऐसा कण है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात यह है
आवेश रहित कण होता है। कैसा कण होता है? आवेश रहित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पॉजिट्रॉन है, इसको है वो बीटा प्लस से है वो दर्शाया जाता है, बीटा प्लस संकेत से है वो दर्शाया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? विकल्प हैं एंडरसन ने, सेगरे ने, युकावा ने और पोलिंग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन ने की थी। मेसोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प हैं एंडरसन ने, सेगरे ने, युकावा ने, पोलिंग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से, युकावा ने। मेसोन कण की खोज युकावा ने की थी। एंटीप्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटीप्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प है एंडरसन ने, सेगरे ने, युकावा ने, पोलिंग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेगरे ने। सेगरे ने एंटीप्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विकल्प है एंडरसन ने, सेगरे ने, युकावा ने, पोलिंग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द, पोलिंग ने। न्यूट्रिनो की खोज पोलिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? विकल्प है 2, 8, 18, 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, 2। के कक्षा में अधिकतम है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते। नील्स बोर के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूले से भरे जाते हैं। यहाँ जो n है कक्षा की क्रम संख्या है। के नाभिक के पास की स्थित कक्षा है और इसके लिए n का मान 1 होता है, तो n का मान 1 रखने पर इसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एल कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? विकल्प है 2, 8, 18, 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, 8। एल कक्षा के लिए n का मान है वो 2 होता है। 2 का मान 2n² फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास में मान आ जाता है 8। अतः एल कक्षा में अधिकतम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? विकल्प है 2, 8, 18, 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प से, 18। एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एम कक्षा के लिए n का मान है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो इसका मान 2n² फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास में मान आ जाता है 18। तो एम कक्षा में भरे जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 18।